गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये जो टॉपिक है आसपास हमारा जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बाय एन स्लिट्स, इस टॉपिक उसी के ऊपर आधारित है। और ये कह सकते हैं कि इसका जो थ्योरी है ये थ्योरी बेस्ड है डिफ्रैक्शन बाय एन स्लिट के ऊपर। तो चलो हम इसका थ्योरीटिकल पार्ट को हम डिस्कशन करते हैं। तो प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्योरीटिकल पार्ट को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि वो होता क्या है। एक्चुअली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलने से क्या होता है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि हम जो डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में डिफ्रैक्शन थ्रू दी एन स्लिट, जिसमें एन नंबर ऑफ स्लिट होता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट आप मान सकते हैं और ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं कि ऐसे इस तरह सा एक एलिमेंट होता है जिसमें बहुत सारे लाइंस और स्लिट होते हैं जो खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है, मगर माइक्रोस्कोप से वो दिखाई देता है। ये एक ग्लास होता है, इस तरह से एक ग्लास ग्रेटिंग एलिमेंट मतलब इस तरह से कि ग्लास दिखता है बाहर से, मगर अंदर से बहुत सारे उसमें लाइंस खींचा गया है नानो लेवल में, और जिसको हम ऐसे इस तरह से लाइंस नानो लाइंस हैं। दैट मतलब ये सारे के सारे एक एक स्लिट के जैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने एन स्लिट के बारे में पढ़ा था और इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को हमने पूरी तरह से डिस्कशन किए हैं। तो आज जो टॉपिक है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये इसमें और इस एलिमेंट में इस तरह सा बहुत लाइन है, बहुत सारे, मतलब आप सोच सकते हैं कि 15,000 लाइन पर इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर। सो अगर इसका लेंथ इतना है 2.5 सेंटीमीटर मीन्स सपोज ये दिस मच डिस्टेंस होगा अराउंड। सो इतनी डिस्टेंस में 15,000 लाइन्स आर देयर, मीन्स 15,000 स्लिट्स आर देयर। सो हियर जो लाइन्स पास कर रहे हैं जो पॉइंट में, ये जो पॉइंट में यहाँ पे दिखाया है ये एक स्लिट है और ये एक स्लिट है, ये गैप है, ठीक है, ये गैप है और ओपाक है, और ये जो लाइन खींचा गया है ओपाक, उसके दो लाइन के बीच में गैप है, जिस गैप में लाइट यहाँ से लेफ्ट से पास कर रहा है, जो सीधे जा रहा है और जो सीधे जाके लेंस में फोकस होके ओ में मिल रहा है जो लाइन और जो लाइट, उसमें कोई फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस नहीं बनता है। इसीलिए जो ओ में फोकस होने वाले लाइट जो होता है उसको हम ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, और उसमें वो पॉइंट में भी जो ब्राइट फ्रिंज दिखता है। मगर यहाँ से अगर मैं इधर से जाऊँगा ऊपर से और नीचे स्क्रीन में, तो हमको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस ऐसे दिखने की चांसेस है और दिखेगा भी। तो ब्राइट अगर एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम मान ले P, तो यहाँ पे जो लाइट आके फोकस हो रहे हैं तो वो सारे के सारे डिफ्रैक्शन होके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट से एक लाइन सीधा गया और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड लेंस में फोकस होके ओ में आया, और जो डिफ्रैक्टेड हो गया थीटा एंगल से वो जाके फोकस हो रहा है P में, ठीक है। तो P में जो जितने सारे रे फोकस हो रहे उनके पाथ डिफरेंस को अगर हम मान के चलें, अगर उसको थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट करें, तो P में आइदर ब्राइट बन सकता है और डार्क बन सकता है, that to be considered on the base of the conditions. We have already studied how we are going to be calculate at the P point that will be the bright or dark in our N slit experiment. Same theory we are going to be apply here to calculate its theory. Okay, so come to the next page. So this is our next page. नेक्स्ट पेज में हमने जो सब डिस्कशन अभी किए हैं वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, ये 2-4 लाइन में देखिए।
This arrangement consists of large number of slits of equal width separated by equal opaque portions known as diffraction grating. The practical purpose of grating have around 15,000 lines, or that is so called opaque per inch. That means lines means these are, you can say that the threads. These are threads are inserted, माने इस ग्लास में इंसर्ट हुआ है और थ्रेड के बीच में जो गैप है उसको हम स्लिट बोल सकते हैं. वो सारे के सारे स्लिट के विड्थ सारे के सारे सेम है. तो नाउ अगर हम थ्योरी के ऊपर चलें, वो थ्योरी क्या है? थ्योरी हम जो एन स्लिट के बारे में हमने पढ़ा था उसी थ्योरी को हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और उसी थ्योरी में कोई फ़र्क नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक बात हम मान के चलें कि यहाँ पे जो हमारा जो नंबर ऑफ स्लिट्स हैं वो तकरीबन बहुत ज़्यादा है as compared with n slit experiment whatever we have been discussed in our last class. The theory of plane transmission grating is that diffraction grating working principle is similarly multiple slit diffraction whatever we have been discussed. Let A is the width of the slit and B is the width of the opaque. Also same thing we have been taken in that case, and grating element is A plus B. Let the parallel beam of light having wavelength lambda is incident normally on the grating, whatever we have discussed in our in that figure, that this is the light when it will be incident on the grating element. This is called the grating element, and then some of the ray will without diffracted will be focused at O on the screen, which is called as the central principal maxima, because जो रे फोकस हो रहे हैं वो के ऊपर उनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो प्रिंसिपल मैक्सिमा कहलाता है. नाउ कंसिडर सेकेंडरी वेव्स विच आर डिफ्रैक्टेड थ्रू एन एंगल थीटा. जो रे जितने सारे रे जो स्लिट से डिफ्रैक्ट हो रहे हैं थीटा एंगल में, वो सारे के सारे जाके मीट हो रहे हैं कहाँ पे? विल बी मीट एट पी पॉइंट. वो सारे के सारे पी पॉइंट में जाके मीट हो रहे हैं ऑन द स्क्रीन के ऊपर. तो ऑन द पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 रे इफ वी आर गोइंग टू कंसिडर लाइक एट दैट in our in the case of n number of slit we have been considered that path difference between S1 T1P, S2 T2P. Likewise here we have to consider that this is a ray 1 and this is ray 2. This is the ray 1 and this is the ray 2. This is the ray 3, like this. So likewise we can apply the same path difference condition here itself, that is, so path difference between 1 and 2 will be the so called CK. Here in the figure you can consider that this is the CK. If we are going to be draw a perpendicular, then this small thing will be, this is the path difference, this one. So this CK, this from this to this will be called as CK, and this value will be A plus B sin theta, and the point P will be the maxima if A plus B sin theta equal to plus or minus n lambda. Here n is equal to 0, 1, 2, 3, like that. 0, 1, 2, 3 ... Okay, if n equal to 0, the maxima is called as the principal maxima. So for n is equal to 1, A plus B, this equation can be written as A plus B sin theta 1 is equal to lambda. For n equal to 1, or the so called for first principal maxima, this is the for first, this condition is for first principal maxima. Then for n equal to 2, A plus B sin theta 2 will be equal to 2 lambda. So here we can say plus or minus 2 lambda, we are considering the positive only now. So sin theta 2 will be 2 lambda, और उसके बाद for n equal to 3 lambda, like that. If we are going to consider the nth principal maxima, कितना होगा? A plus B sin theta n is equal to n lambda. Now this is the so called maximas
we are going to get from the principal maxima to either side of the screen. So this is the principal maxima at the O. So either side of this principal maxima on the screen we are going to get other secondary principal maximas on the condition is this one. Okay, for n equal to 1, for n equal to 2, n equal to 3, like this. So these are the conditions for the principal maxima on the either side of the central maxima. Okay, so this is called the principal maxima, central maxima. Then first principal maxima means the either side of this principal maxima we are going to get whatever we have been discussed in our n diffraction grating, like this. This is the scenario. This is the central maxima, and we are going to get the another principal maxima either side of this central maxima. Similar type of fringes or intensity distribution we are going to get in the diffraction pattern, in the plane diffraction grating, but small changes we can found from in this. So what are these we are going to discuss. So that small changes is that this secondary maxima's intensity will be very less. In this case, in this plane diffraction grating, the secondary maxima's intensity will be less. Okay, this much difference we can found in case of plane transmission grating. तो ये एक आपका एक एक्सपेरिमेंट है लैब में, कॉलेज जब खुलेगा इसको मैं करवा दूंगा, ठीक है. So now we have to consider width of the principal maxima. So this is the central principal maxima, whatever we are going to get at 0 point. So we found that nth order principal maxima means can be occur or can be obtained on the either side of this central maxima. Suppose this is a nth, any arbitrary nth order of principal maxima. We are trying to find out what will be its width. What will be its width? So here this theta, so as it is nth order, this is called theta n. This middle line, this middle line, और इसके नीचे एक लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन है, और नीचे का लाइन यहाँ से सेंटर से यहाँ तक ज्वाइन किया गया है, और ऊपर का लाइन यहाँ तक, और सेंटर का लाइन उसकी सेंटर को ज्वाइन किया गया है. ठीक है. तो थीटा एन जो है, थीटा एन ये वो कहाँ से है, यहाँ से लेकर सेंट्रल लाइन तक है. ठीक है. तो ये जो डेविएशन है डी थीटा है. ठीक है. तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ऊपर तक जो लाइन, उसको हम बोलेंगे थीटा एन प्लस डी थीटा, और यहाँ से लेकर नीचे तक लाइन जो और एंगल जो हम लेंगे उसको थीटा माइनस डी थीटा हम बोलेंगे. तो यहाँ पे मैं और अच्छी तरह से दिखा दूँ तो मिडिल तक ये है थीटा एन. तो पूरा का पूरा जो एंगल, पूरा का पूरा एंगल जो है, पूरा का पूरा एंगल वो थीटा एन प्लस डी थीटा, और ये स्मॉल एंगल इस तरफ भी और इस तरफ भी डी थीटा है. ठीक है. नाउ the direction of nth principal maxima is shown in the figure, this one, and from the figure it can be found that theta plus d theta and theta n minus d theta be the direction of first secondary minima of either side of the nth principal maxima. So wherever we are going to get a principal maxima, on the either side we are going to get the first the minima. Like that here we can see, if this is the principal maxima, उसके either side means इस तरफ भी एक मिनिमा है और इस तरफ में मिनिमा है. मैं इस तरह से अगर घुमा दूँ आपको समझ में आएगा. ये है सेंटर का मैक्सिमा, और हम फोकस कर रहे हैं इस मैक्सिमा को, इस मैक्सिमा को, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेकेंडरी प्रिंसिपल मैक्सिमा वी कैन से. तो यहाँ पे हम ऐसे वो जो फिगर में ऐसे किए हैं, यहाँ पे हम ओरिजिन लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हमने लिए हैं, दिस इज़ वन थिंग, दिस इज़ तो यहाँ से यहाँ जो ये हो गया बेस लाइन. ओके. ये हो गया थीटा एन. ओके. तो ये जो एंगल बनता है यहाँ से ऊपर तक, तो ये हो जाता है डी थीटा,
तो थीटा प्लस डी थीटा, ये पूरा का पूरा हो गया थीटा प्लस डी थीटा, और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बनता है तो ये एंगल हो गया थीटा माइनस डी थीटा। तो ये जो है, जो दोनों तरफ में मैक्सिमा पीक के दोनों तरफ वो मिनिमा है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि द थीटा एन प्लस डी थीटा एंड थीटा एन माइनस डी थीटा आर द direction of first secondary minima of either side of nth principal maxima. So now we have to consider the so called conditions for the minima, that is when a plus b. So the condition for the minima on the either side of nth principal maxima will be a plus b sin theta n plus or minus d theta will be equal to n lambda plus or minus lambda by n, because for bright fringe we found the condition is sin theta n is equal to n lambda. For dark secondary minima it will be plus or minus lambda by n. Okay, n lambda plus or minus lambda by n, this is the condition for the minima. Now we have to divide this equation number 1 and 2. अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ठीक है, यू हैव टू करेक्ट इट, रेड कलर में ब्रैकेट है, तो ये तो कट जाएगा, तो साइन थीटा एन, सो साइन थीटा एन प्लस डी थीटा, तो ये ए प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। तो उसके बाद साइन ये दो कट गया, तो ये हमारे पास बचा इतना, ठीक है। तो साइन थीटा एन cos d theta plus or minus cos theta n into sin d theta by sin theta n is equal to, here in राइट साइड में अगर मैं इसको डिवाइड करूं, n लैम्डा प्लस और माइनस लैम्डा बाय n डिवाइडेड बाय n लैम्डा, सो n लैम्डा में अगर हर टर्म में डिवाइड कर लूं तो हो जाएगा कितना, 1 प्लस और माइनस 1 बाय n लैम्डा। तो come to the next page, same thing I have been written in the next page, so for my simplicity for the explanation के लिए मैं वो जो पिछला वाला पेज में था वो एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख दिया हूँ, आपको लिखने ज़रूरत नहीं है, तो जो लिखा है ठीक है। तो साइन सेम थिंग, साइन थीटा एन इंटू कॉस डी थीटा प्लस कॉस थीटा एन इंटू साइन d theta divided sin theta n equal to 1 plus or minus 1 by n. For small value of d theta, sin d theta equal to d theta, cos d theta will be equal to 0. We know that sin theta will be equal to theta when theta tends to 0 and cos theta will be equal to 1 when theta tends to 0. Sin theta, that we know, no need to write, okay. Sin theta will be equal to 0 when theta tends to 0 and cos theta will be 1 when theta tends to 0, that we know. So now the above equation will be, see in this term sin theta n and cos d theta for theta tends to 0 will be equal to 1, तो साइन थीटा एन अगर मैं इसमें डिवाइड करूँ हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बचा कितना, साइन डी थीटा विल बी इक्वल टू डी थीटा बिकॉज थीटा टेंस टू 0 और थीटा टेंस टू वेरी स्मॉल, सो कॉस थीटा एन बाय साइन थीटा एन हुआ कितना, कॉट थीटा एन इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 1 बाय एन लैम्डा। सो कॉट थीटा एन, तो cot theta n into d theta is equal to plus or minus 1 by n lambda. So here d theta is nothing but half of the angular width. Our heading क्या था यहाँ पे, क्या था, width of the principal maxima. ये जो width है इसको हमको पता करना चाहिए था, पता करने के लिए ये जो डेरिवेशन हमने किए, तो ये पूरा का पूरा कितना है, पूरा का पूरा थीटा है, सॉरी पूरा का पूरा ये जो हाफ, ये देखिए ऊपर वाला डी थीटा है, नीचे वाला भी डी थीटा है,
तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 2 इंटू डी थीटा, राइट, 2 इंटू डी थीटा। हमारा एक्सप्रेशन में आया कितना ना डी थीटा, तो उसको हम अगर 2 पे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा पूरा का पूरा विड्थ ऑफ दी प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो टोटल दिस एक्सप्रेशन इज द हाफ ऑफ द एंगुलर विड्थ, तो टोटल विड्थ विल बी 2 into d theta, so only 2 will be multiplied, that is not a matter. So here the theta, the angular width or the so called half of the angular width depends upon n and cot theta n. How? That means n is the number of slits. If the number of slits is going to be increased, the width will be decreased, inversely proportional to the n. अगर हम ये जो ग्रेटिंग एलिमेंट में अगर हम नंबर ऑफ लाइंस में बढ़ा दूं तो ये जो विड्थ हमको मिला यहाँ पे, इसका जो विड्थ और जो लाइन हमको दिखना चाहिए वो घट जाएगा, वो बहुत पतला हो जाएगा, वो इट विल बी थिन। सो अगर हम बात करें n cot theta n, this n cot theta n will be increased for higher order of the bride fringe, so that also inversely proportional to the angular width of the principal maxima. So this is the discussion about diffraction grating, theory of the plane diffraction grating. Next we have to discuss about resolving power of the grating. For that you have to go through this video for this diffraction grating, then we have to next video I am going to give you for resolving power of the grating. So for this topic this much. Okay, thank you.